बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने इस चैनल में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 9th की मैथमेटिक्स की बुक जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और ये जो बुक है ये हमारे पास इसके पब्लिशर जो है वो है डॉक्टर करामत और प्रोफेसर इरफानुल हक। हम आज पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स हमारे पास होता क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास उसकी डेफिनेशन ये है, अ रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets like this is said to form a matrix। अब हमारे पास मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास होता है एक रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे में हमारे पास जो भी नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ मेंशन है 0, 1, 2, 3, 4 and 7, इसको हम लोग इस तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग लिखते हैं। अब हमारे पास ये रेक्टेंगुलर वे में लिखते हैं। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर ये मैट्रिक्स बनता कैसे है। मैट्रिक्स हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं ये इसमें इनक्लोज हो जाते हैं ये नंबर। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ नंबर्स लिखे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। अब इसी तरह से हमारे पास ये जो नंबर्स हैं जो ये लिखे हुए हैं 1, 2, 3 and 4 और उसके बाहर हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट जो है इनक्लोज हुई है, ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है। ये हमारे पास इसमें अभी कोई नाम नहीं है इसका, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी जस्ट हमारे पास ये इस तरह से अगर कोई भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी नंबर है जिसके आउटसाइड हमारे पास जो एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगी होगी, ये हमारे पास होते हैं मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इस मैट्रिक्स में ये है कि हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट्स जो आएंगी उसके अंदर हमारे पास नंबर्स आएंगे, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारे पास जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट हमारे पास इसको मैट्रिक्स बनाती है। अब ये भी है यहाँ पे अगर हम लोग कोई अल्फ़ाबेट लिख दें इसके अंदर तो भी हमारे पास ये मैट्रिक्स बनता है। इसके अंदर अगर हम लोग कोई सिंबल मेंशन कर देते हैं तो भी हमारे पास ये मैट्रिक्स बनता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास इसके बाहर इस तरह से हमारे पास ब्रैकेट जो है ये इनक्लोज होनी चाहिए। इसके अंदर चाहे नंबर हो, चाहे कोई वैल्यू हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, चाहे सिम्बल्स हो, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है। मैट्रिक्स के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया कि हमारे पास मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स हमें कैसे पता चलता है, हमारे पास इस ब्रैकेट की वजह से हमारे पास इस पता चलता है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसमें हमारे पास जो भी वैल्यूज़ लिखी होंगी, अब हमें कैसे पता चलता है ये हमारे पास रो है या कॉलम है। तो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ये जो हमारे पास इस तरह से ये जो होंगी हमारे पास, ये हमारे पास होंगी रोज़। तो अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास ये 2 रोज़ हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक रो 1 जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 और जो दूसरी रो है वो है 4, 5, 6 जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली हमें पता चल रहा है। यहाँ डेफिनेशन में भी अगर हम लोग देखें तो ये भी हमारे पास मेंशन है कि रोज़ इन मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, यानी हमारे पास जितने भी हमारे पास रोज़ कैसे पता चलेंगे, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास आएंगे। इसी तरह से अभी हमारे पास क्या है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास टू हमारे पास रोज़ हैं। अगर हम लोग इसके नीचे और एलिमेंट्स लिख देते हैं, यानी यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं 7, 8 and 9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 3 रोज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब हमने देखा इसमें हमारे पास एक ये रो है, एक ये रो है, यानी 2 रोज़ जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो है इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में हमारे पास अभी 2 रोज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से आएगा कॉलम। कॉलम हमारे पास क्या होता है, कॉलम हमारे पास होता है वर्टिकल हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे, यानी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1, 2 जो है ये हमारे पास क्या हुआ, ये एक कॉलम हुआ। 3, 4 जो है ये हमारे पास दूसरा कॉलम हुआ। 5, 6 जो है ये हमारे पास तीसरा कॉलम हुआ। अब डेफिनेशन को अगर हम देखें तो यहाँ डेफिनेशन में भी यही चीज़ मेंशन है कि कॉलम्स इन मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, यानी जो वर्टिकली हमारे पास होगा ये हमारे पास कॉलम होगा। हॉरिजॉन्टली होता है हमारे पास रोज़ और वर्टिकली हमारे पास जो होता है वो होता है कॉलम। अब यहाँ पे C1, C2 और C3 जो है ये हमारे पास कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमारे पास वर्टिकली हैं।
यहाँ अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले था कि हम लोग रोज़ और कॉलम हम लोग मैट्रिक्स में किस तरह से निकाल सकते हैं। अब रोज़ एंड कॉलम्स निकालने के बाद जब हमें पता चल गया कि जो हमारे पास रोज़ होती है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली आती है और जो हमारे पास कॉलम होता है वो वर्टिकली आता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने जो मैट्रिक्स है हम लोग उसका ऑर्डर देख सकते हैं। अब ऑर्डर हम लोग किस तरह से देखते हैं, हमारे पास यहाँ है द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम इन मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। यानी हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स के साथ आता है। अब हमारे पास यहाँ जो आता है, यहाँ क्या आता है, यहाँ हमारे पास आया कि मैट्रिक्स जो है एम में हमारे पास एम रोज़ है और जो एन है वो हमारे पास कॉलम है। यानी हम लोग रोज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम के साथ, और जो हमारे पास कॉलम है उसको हम लोग एन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया उसमें कि जो हमारे पास एम है उसका ऑर्डर हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, एम बाय एन, यानी रोज़ बाय कॉलम। अब जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारे पास आया। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास यहाँ रोज़ कितनी है। रोज़ मैंने आपको बता दिया कि रोज़ आप कैसे देख सकते हैं, रोज़ हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टली, और कॉलम के बारे में मैंने आपको बता दिया, कॉलम हमारे पास यहाँ आए वर्टिकली। तो हम लोगों के पास क्या आया, हमारे पास जो रोज़ आई, रोज़ हम लोगों ने देखी, एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो 1 और हॉरिजॉन्टल रो 2, यानी 2 रोज़ हमारे पास आ गए जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कॉलम कैसे आया, कॉलम हमारे पास वर्टिकली आया, तो यहाँ हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ 3 कॉलम्स हमारे पास आ गए, एन इक्वल्स टू कॉलम इक्वल्स टू 3। यानी हमारे पास ऑर्डर क्या बना, यहाँ हमारे पास ऑर्डर बना जैसे हम लोग ऊपर लिख रहे थे, एम बाय एन, यानी हमारे पास रोज़ आएगा, फिर उसके बाद बाय, फिर कॉलम, और यहाँ पे भी हमारे पास रो जो है हमारे पास 2 है, बाय 3 यानी कॉलम। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारे पास है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रो कितनी है। रो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि एम से पता चलता है, एम इक्वल्स टू रोज़। अब रोज़ में हमारे पास क्या आया, हमारे पास आई नंबर 1 रो, नंबर 2 रो और नंबर 3 रो, यानी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास यहाँ रो आ गई, यानी हमारे पास टोटल रो है यहाँ 3। अब हम लोगों ने देखा कॉलम, कॉलम हम लोग कैसे देख सकते हैं, कॉलम हमारे पास आता है वर्टिकली। वर्टिकल कॉलम को हम लोग किस तरह से देखेंगे, वर्टिकल कॉलम को हम लोग देखेंगे वर्टिकली, यानी 1 2 और 3, यानी हमारे पास जो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम आए 3, यानी हमारे पास ऑर्डर कैसे बना, ऑर्डर हमारे पास यहाँ बनता है रो बाय कॉलम, यानी हमारे पास आता है यहाँ हमारे पास एम बाय एन, यानी क्या आया 3 बाय 3। तो ऑर्डर यहाँ क्या बना, यहाँ हमारे पास ऑर्डर बना 3 बाय 3 का। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ अगर हमारे पास कोई भी एक कॉलम आ जाता है, कोई भी एक मैट्रिक्स आ जाता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 का, तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ आपने देखा इसकी नंबर ऑफ़ रो कितनी है, नंबर ऑफ़ रो हमारे पास है 1, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास क्या है, 1 2 3, तो ये हमारे पास 3 कॉलम और 1 रो। ऑर्डर क्या आएगा, 1 बाय 3, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया इसका ऑर्डर। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कब हो सकते हैं और किस तरह हो सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, और हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास इक्वल टू मैट्रिक्स बी है। अब हम लोग अगर ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि दोनों हमारे पास मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम लोग इसको कैसे डोनेट करेंगे, हम लोग इसको लिख देंगे ए इक्वल्स टू बी। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स हम लोग कब कहेंगे कि हमारे पास ए इक्वल्स टू बी है। अब हमारे पास यहाँ कंडीशन है कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स सेम। ऑर्डर जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि ऑर्डर क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर ये होता है कि इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसकी रोज़ एंड कॉलम, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है उसकी रोज़ एंड कॉलम इक्वल टू जो मैट्रिक्स बी है उसकी रोज़ एंड कॉलम के इक्वल होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। अब एलिमेंट्स क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ डिफाइन है कि सबसे पहला एलिमेंट क्या है 1, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है -4 और नेक्स्ट है 2।
मैं यहाँ देखती हूँ मेरे पास सबसे पहले मैं ऑर्डर देखती हूँ। ऑर्डर मेरे पास यहाँ पे भी, यहाँ क्या है, यहाँ पे भी मेरे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो मेरे पास 2 है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे पास इक्वल्स टू 2 है। नेक्स्ट मैंने देखा जो नंबर ऑफ़ कॉलम है वो भी मेरे पास इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल्स टू 2 है। यानी मेरे पास जो ऑर्डर है वो मैच हो गया, दोनों का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स आर इक्वल। अब मैं एलिमेंट्स की देखती हूँ। मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखती हूँ यहाँ है 3, यहाँ क्या है 2 + 1। अब मैं इसकी यहाँ कैलकुलेशन करूँगी। मैंने यहाँ इसकी कैलकुलेशन की। अब यहाँ मेरे पास क्या आया 2 + 1, मेरे पास 2 + 1 क्या हुआ 3, यानी 3 भी है यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 है। यहाँ है मेरे पास -4, यहाँ देखा मेरे पास यहाँ पे -4 है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया, यहाँ आया 2, यहाँ मैंने देखा 4 - 2। 4 - 2 अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास 2 आता है। यानी मेरे पास इसकी कैलकुलेशन, इस पूरे मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास क्या आता है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास सेम इसके एलिमेंट्स के इक्वल हैं। यानी मेरे पास इसकी कंडीशन भी ट्रू हो गई, मेरे पास जो ऑर्डर है वो भी ट्रू हो गया और जो एलिमेंट्स हैं वो भी मेरे पास इक्वल आ गए। यानी मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ क्या हुआ, यानी मेरे पास यहाँ हो गया A = B। तो मेरे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स है A और B वो मेरे पास इक्वल हो गए। यहाँ मैं कुछ और मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेती हूँ। मैं यहाँ लेती हूँ सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया C = मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। और मैंने यहाँ ले लिया D = 2 और 3। अब यहाँ क्या हुआ, मैंने इसका देखा, यहाँ मेरे पास क्या आया, यहाँ मेरे पास सबसे पहले मेरे पास ऑर्डर आया। मैंने देखा यहाँ का जो ऑर्डर है वो मेरे पास है, रो जो है रो = 1 है। यहाँ मेरे पास क्या आया, यहाँ मेरे पास भी रो = 1 है, ठीक है। यहाँ मैंने देखा यहाँ मेरे पास जो कॉलम है वो 1 2 3, यहाँ मेरे पास कॉलम 3 है, यहाँ मेरे पास क्या है कॉलम 2। यानी मेरे पास फर्स्ट कंडीशन ही मेरे पास फॉल्स हो गई। तो मैं यहाँ सीधे यहाँ लिख दूंगी C = D। अगर मेरे पास ये हो जाता कि यहाँ पे भी मेरे पास एक और एलिमेंट आ जाता तो मैं नेक्स्ट क्या करती, मैं नेक्स्ट अपनी सेकंड कंडीशन यानी जो एलिमेंट्स आर इक्वल हैं उस पर जाती। अगर मेरे पास एलिमेंट्स इक्वल हो जाते तो मैं क्या करती, मैं इसको लिख देती कि C = D। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मेरे पास ये भी हो सकता था कि यहाँ मेरे पास क्या होता 1 2 3 और मेरे पास D आता यहाँ पे 1 2 3 और ये हो सकता था यहाँ मेरे पास आ जाता माइनस, ठीक है। यहाँ मैंने देखा यहाँ मेरे पास जो ऑर्डर है बिल्कुल ठीक है और यहाँ वाला ऑर्डर भी मेरे पास बिल्कुल ठीक है। यहाँ रो 1 है, यहाँ पे भी रो 1 है, यहाँ मेरे पास कॉलम 3 है, यहाँ पे भी मेरे पास कॉलम 3 है। अब मैंने क्या देखा, मैंने उसकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाते हैं जो कि है एलिमेंट्स आर इक्वल। एलिमेंट फर्स्ट 1 है, यहाँ पे भी 1 है। नेक्स्ट मेरे पास 2 है, यहाँ मेरे पास -2 है। एलिमेंट का डिफरेंस आ गया तो मैं क्या कहूँगी कि मेरे पास यहाँ पे भी कह दूँगी C = D। अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। अब हम लोगों ने इसका ऑर्डर जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। ऑर्डर जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे पास होता है m/n। अब हम लोगों ने इसको देखा कि हमारे पास m क्या है, m हमारे पास आता है नंबर ऑफ़ रोज़। यानी हमारे पास जो 2 3 ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है नंबर 1 रो और हमारे पास ये जो दूसरी है ये हमारे पास दूसरी रो हो जाएगा। ये जो सेकंड लाइन है -5 6 ये हमारे पास सेकंड रो हो जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ देखा कि हमारे पास 2 3 एक रो बनी और -5 6 ये सेकंड रो बनी। यानी हमारे पास रो कितनी हुई, रो हमारे पास हुई 2। अब हम लोगों ने नेक्स्ट देखा हमारे पास कॉलम क्या हुआ। कॉलम हम लोगों को पता है वर्टिकली हमारे पास फाइंड होता है। हमारे पास क्या बना 2 -5 हमारे पास फर्स्ट कॉलम बना और जो 3 6 है ये हमारे पास सेकंड कॉलम बना। यानी हमारे पास n जो है वो हमें बताता है हमारे कॉलम से और ये हमारे पास आ गया 2। यानी हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बना 2/2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ b है, b का हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ क्या बना, यहाँ हमारे पास बना फर्स्ट रो
सेकेंड रो, यानी जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारे पास फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। इसी तरह हमारे पास क्या बना, ये बना 2। हमारे पास क्या बना, हमारे पास m/n आता है। m/n का मतलब क्या है, रो बाय कॉलम। 2 बाय, अब कॉलम देखते हैं हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, यानी हमारे पास इसका भी ऑर्डर 2/2 बना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है सी में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपनी रो, और रो के बाद हम लोग क्या देखते हैं, कॉलम। अब यहाँ हमारे पास क्या है, रो हमारे पास आई हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास रो आई। रो हमारे पास क्या बनी इसकी, 1, यानी हमारे पास कोई और रो नहीं है, ये हमारे पास एक ही रो है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 बाय कॉलम। हमारे पास क्या बना, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, यानी 2 कॉलम हमारे पास हो गए, 1/2। ये हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या हुआ, यहाँ हमारे पास है रो, हमारे पास फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी हमारे पास इसमें 3 रोज होगी। तो हमारे पास m/n के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ क्या आया, 3/। अब हम कॉलम देखते हैं, हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, वर्टिकली एक ही कॉलम है, यानी हमारे पास क्या आया, 3/1। इसका ऑर्डर हमारे पास आया 3/1। नेक्स्ट देखते हैं ई को। ई में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टली हमारे पास आया ए और डी, जो क्या है हमारे पास एक रो 1। फिर उसके बाद ये हमारे पास बी और ई, ये हमारे पास आया रो 2। सी और एफ हमारे पास आया रो 3, यानी हमारे पास 3/। कॉलम देखते हैं हमारे पास क्या आया, ए बी सी, यानी एक कॉलम, और ये डी ई एफ ये सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या आया, 3/2। अब एफ को देखते हैं, हमारे पास क्या है, एफ में हमारे पास रो को देखा जाए तो हमारे पास है 1। अगर इसको कॉलम वाइज देखा जाए तो ये भी हमारे पास है 1, यानी हमारे पास क्या बना, 1/1। नेक्स्ट है हमारे पास जी को देखते हैं, हमारे पास क्या आया, जी में हमारे पास है यहाँ 2 3 0, यानी फर्स्ट रो 1 1 2 3, सेकेंड रो 2, और 2 4 5 जो थर्ड रो है वो हमारे पास बनी 2 4 5। अब हमारे पास क्या बना, यहाँ हमारे पास बना 3/। कॉलम वाइज इसको देखते हैं, हमारे पास क्या बना, 2 1 2, यानी फर्स्ट कॉलम, 3 2 4, यानी सेकेंड कॉलम, और 0 3 5 ये जो थर्ड कॉलम है ये बन गया, यानी हमारे पास क्या बना, 3/3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एच को। एच क्या बना, हमारे पास 2 3 4 2 3 4, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया। 1 0 6, ये हमारे पास सेकेंड रो बन गया, यानी हमारे पास क्या बना, 2/। अब कॉलम वाइज इसको देखते हैं, 2 1 ये फर्स्ट कॉलम बन गया, 3 0 ये सेकेंड कॉलम बन गया, और 4 6 ये हमारे पास थर्ड कॉलम बन गया। तो यहाँ क्या आया, 2/3। अब हम लोग अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। अब एक चीज़ आपने हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपके किसी भी एक एलिमेंट, यानी जैसे ये 4 और 0 है, यहाँ इसके दरमियान में गैप है, तो यानी ये जो 4 है ये अलग एलिमेंट है, और ये जो 0 है ये अलग एलिमेंट है। इसी तरह से ये जो 6 एंड 2 है इसके दरमियान में गैप है, ये 6 अलग एलिमेंट है, 2 अलग एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ कहती हूँ 2 + 2, यानी इसके दरमियान में कोई भी गैप नहीं है, ये हमारे पास एक पूरा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक अलग एलिमेंट होगा, यानी ये पूरा हमारे पास सॉल्व होने के बाद एक अलग एलिमेंट होगा। तो आपने क्या करना है, आपके पास ये है कि एक पूरा आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं। अब यहाँ जिन क्वेश्चन में भी, जिस पार्ट में भी आपके पास सॉल्यूशन, यानी आपके पास जैसे ये सी है, सी में आपके पास सॉल्व होने वाली चीज़ें रहती हैं, आपके पास जी वाली में सॉल्व होने वाली चीज़ें रहती हैं, आई में आपके पास एलिमेंट है जो कि सॉल्व होने वाले हैं, और जे में आपके पास एलिमेंट है जो कि सॉल्व होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले ये करें कि आप इसको सॉल्व कर लें। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सी हमारे पास क्या है, मेरे पास यहाँ
5 माइनस 2, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ बन जाता है 3। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास और कोई सॉल्व होने वाला है 5 3, इसमें कोई सॉल्व होने वाला नहीं है, ई में भी कोई सॉल्व होने वाला नहीं है, एफ में भी नहीं है, जी को मैं सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ मेरे पास क्या है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मेरे पास होता है 2। नेक्स्ट क्या है 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 मेरे पास होता है 6। नेक्स्ट मैं देखती हूँ एच में मेरे पास कोई सॉल्व होने वाली चीज़ नहीं है, आई में मेरे पास ये एलिमेंट है जो कि सॉल्व होने वाले हैं, मैं आई को भी सॉल्व करके रख देती हूँ। यहाँ मेरे पास 3 ऐसे ही आएगा और 3 प्लस 2 मेरे पास क्या आता है 5। नेक्स्ट मेरे पास है जे को मैं कर देती हूँ सॉल्व। यहाँ मेरे पास है 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 मेरे पास आ गया 4, 2 प्लस 4 मेरे पास आ गया 6, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 0 2। अब ये सब एलिमेंट्स मेरे पास सॉल्व हो गए हैं, जितने भी मेरे पास मैट्रिक्स हैं वो भी सब सॉल्व हो गए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इन सब को कंपेयर करती हूँ, आपस में मैंने कंपेयर करना है और मैंने यहाँ लिखना है कि मेरे पास एलिमेंट जो है वो इक्वल है या नहीं है। एलिमेंट के इक्वल होने की मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई हैं। 2 कंडीशंस मेरे पास क्या हैं, सबसे पहले आपके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपके पास इक्वल आना चाहिए। जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें मेरे पास क्या था, मेरे पास ऑर्डर था, मेरे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो मेरे पास ऑर्डर क्रिएट करते हैं। और ऑर्डर मेरे पास किस तरह से आता है, मैं इसकी कैलकुलेशन करती हूँ। मेरे पास जैसे ये है, ये फर्स्ट एलिमेंट, इसको मैंने देखा, इसका ऑर्डर क्या है 1 रो, ठीक है, 1 रो मैंने देखा। अब कॉलम वाइज इसको देखती हूँ, ये है मेरे पास 1। अब ये मेरे पास है, ये मेरे पास इसका ऑर्डर आ गया। अब इसको मैंने एक और सेकंड कंडीशन मेरे पास से होती है इक्वल चेक करने की, वो क्या होती है कि इसके जो एलिमेंट है यानी जो 3 है, ये मैं देखूंगी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी मैट्रिक्स में मेरे पास यहाँ पे 3 हुआ तो मैं ये कह दूंगी कि ये मेरे पास इक्वल है उसके जो नेक्स्ट है मेरे पास उसका, हमारे पास अगर उसका ऑर्डर भी सेम हुआ और उसका एलिमेंट भी सेम हुआ तो मैं उसको कह दूंगी कि ये दोनों इक्वल हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले ए को कंसीडर करती हूँ और ए को कंसीडर करने के बाद मैं इन सब के साथ बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे के साथ मैं इसको कंपेयर करती हूँ। अगर मुझे कहीं पे भी लगा कि ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है तो मैं लिख दूंगी वहाँ पे कि ये मेरे पास दोनों एलिमेंट जो है वो इक्वल हैं। सबसे पहले मैंने देखा ए मेरे पास है 3, ठीक है, ए मेरे पास 3 है, मैंने इसको के साथ कंपेयर किया। यहाँ सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर देखूंगी, मुझे ऑर्डर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, यहाँ पे इसके इक्वल नहीं है, मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने सी को देखा, सी को मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, यहाँ मेरे पास है 3 और यहाँ पे भी है मेरे पास 3, यानी ए इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है बी को मैंने कंसीडर किया, यहाँ मेरे पास है 3 and 5। बी को मैंने कंपेयर किया ए के साथ, नहीं ये मेरे पास नॉट इक्वल्स हैं। मैंने सी के साथ कंपेयर किया, नॉट इक्वल। मैंने इसको डी के साथ कंपेयर किया, नॉट इक्वल। यहाँ मेरे पास ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, इसका भी ऑर्डर मेरे पास सेम है, इसका भी ऑर्डर मेरे पास सेम है, लेकिन मेरे पास क्या है एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो मीन्स मेरे पास ये दोनों नॉट इक्वल होंगे। मैंने इसके साथ कंपेयर किया, यहाँ मेरे पास ऑर्डर डिफरेंट है, इसके साथ कंपेयर किया, यहाँ मेरे पास ऑर्डर डिफरेंट है। सबसे पहले मैं ऑर्डर देखूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको आगे से सॉल्व करूंगी। इसके साथ कंपेयर किया, मेरे पास ऑर्डर डिफरेंट है, यहाँ मैंने कंपेयर किया, ऑर्डर डिफरेंट है। आई के साथ कंपेयर किया, आई मैंने कहाँ सॉल्व किया है ये, यहाँ मैंने देखा, यहाँ मेरे पास सबसे पहले ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, बी और आई का मेरे पास ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास इसके जो एलिमेंट्स हैं, नेक्स्ट मेरे पास अगर ऑर्डर ठीक होता है मैं एलिमेंट्स की तरफ जाती हूँ। एलिमेंट्स मैंने देखा यहाँ है 3 एंड नेक्स्ट है 5, यहाँ पे भी 3 एंड नेक्स्ट है 5, मीन्स मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास B इक्वल्स टू आई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने C का देखा, C मेरे पास इक्वल्स टू A था तो मैंने यहाँ लिख दिया C इक्वल्स टू A। अगर और किसी के साथ भी इक्वल होता है तो मैं भी इसको यहाँ पे उसके भी इक्वल लिख दूंगी। नेक्स्ट मैंने चेक किया D को, D मैंने A के साथ कंपेयर किया, नॉट इक्वल्स। D मैंने B के साथ कंपेयर किया, ऑर्डर ठीक है, एलिमेंट्स डिफरेंट है। C के साथ कंपेयर किया, नॉट इक्वल। E के साथ कंपेयर किया, नॉट इक्वल। F के साथ कंपेयर किया, नॉट इक्वल। G के साथ कंपेयर किया, नॉट इक्वल। H के साथ कंपेयर किया, नॉट इक्वल। I के साथ कंपेयर किया, नॉट इक्वल,
मैंने यहाँ जे के साथ कंपेयर किया, नॉट इक्वल, यानी मेरे पास कहीं पे भी डी जो है वो मेरे पास कहीं पे भी इक्वल नहीं आ रहा। अब डी मेरे पास कहीं पे भी इक्वल नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे डी को ऐसे ही लिख दूंगी। अब मैंने यहाँ देखा कि डी मेरे पास किसी के इक्वल नहीं आ रहा, मैंने जस्ट डी को इसी तरह से यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट मैंने देखा ई को मैं कंपेयर करती हूँ ए के साथ नॉट इक्वल, बी के साथ नॉट इक्वल, सी के साथ नॉट इक्वल, डी के साथ नॉट इक्वल, एफ के साथ किया नॉट इक्वल। अब मैंने जी के साथ किया नॉट इक्वल, एच के साथ किया इक्वल। अब मेरे पास सबसे पहले इक्वल कैसे आया, सबसे पहले मैंने ऑर्डर देखा, जो ऑर्डर नंबर ऑफ रोज मेरे पास क्या है, 2 है। अब नंबर ऑफ कॉलम मैंने देखा, यहाँ मेरे पास 2 है, यहाँ मैंने देखा नंबर ऑफ रोज मेरे पास इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन मेरे पास इक्वालिटी की ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट मैंने देखा इसका जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ है 0, यहाँ है 4, यहाँ है 0, यहाँ है 4, यहाँ है 0, यहाँ है 6, यहाँ है 2, 6 2 मीन्स मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ हुआ E = H। मैंने और किसी के साथ देख लिया, अगर मेरे पास कहीं पे भी और इक्वल आता है तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। I के साथ देखा नॉट इक्वल, J के साथ देखा, मैंने इसको J को सॉल्व किया है, यहाँ मेरे पास 4 0 6 2 ऑर्डर मैंने मैच किया, दोनों का इक्वल आ रहा है। एलिमेंट्स मैंने मैच किए, एलिमेंट्स में मेरे पास इक्वल है, यानी मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मैं एक और मेंशन कर दूंगी, यहाँ मेरे पास J भी इक्वल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैं गई F पे मैंने देखा, मैंने इसको A के साथ कंपेयर किया नॉट इक्वल, B के साथ कंपेयर किया नॉट इक्वल, C के साथ कंपेयर किया नॉट इक्वल, D के साथ किया नॉट इक्वल, E के साथ किया नॉट इक्वल, मैंने G के साथ किया, G मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास सॉल्यूशन वाला रहता था, मैंने सॉल्व किया है उसको। यहाँ मैंने इसका देखा, सबसे पहले ऑर्डर मेरे पास यहाँ है 2 रोज, एक 2 है एक 6 है। मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे भी 2 और 6, यहाँ पे मेरे पास यानी 2 रोज है, कॉलम देखा 1, यहाँ पे भी कॉलम 1 है। फिर मैंने एलिमेंट देखा, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, मीन्स के मेरे पास क्या हुआ, F = G। नेक्स्ट मैं गई जी पे मैंने देखा, जी को मैंने ए के साथ कंपेयर किया, बी के साथ कंपेयर किया, सी के साथ कंपेयर किया, मुझे ये नहीं इक्वल लगा। फिर मैंने डी के साथ कंपेयर किया, मुझे इक्वल नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने ई के साथ कंपेयर किया, इक्वल नहीं लगा। मैंने एफ के साथ कंपेयर किया, मुझे इक्वल लगा, यानी मैं कह दूंगी जी = F। ठीक है, आपने एक दफ़ा F = G किया, आपने एक दफ़ा पीछे भी देखना है कि हमारे पास कहीं पीछे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ वो इक्वल है या नहीं है। मुझे जो था वो G F के बिल्कुल इक्वल लगा, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास है H को मैंने कंपेयर किया, A के साथ नॉट इक्वल, B के साथ नॉट इक्वल, C के साथ नॉट इक्वल, D के साथ नॉट इक्वल, E के साथ कंपेयर किया। मैंने सबसे पहले ऑर्डर देखा, ऑर्डर मेरे पास मैच होता है, 2x2 का हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एलिमेंट्स मैच किए, तो एलिमेंट्स भी मेरे पास मैच होते हैं। मैं लिख दूंगी यहाँ पे H = E। अब मैंने क्या किया, मैंने F के साथ कंपेयर किया नॉट इक्वल, G के साथ किया नॉट इक्वल, I के साथ किया नॉट इक्वल, J के साथ किया, J को मैंने यहाँ सॉल्व किया है, J मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे J भी इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आया, यहाँ मैंने I को देखा, I को मैंने A के साथ कंपेयर किया नॉट इक्वल, मैंने B के साथ कंपेयर किया, मेरे पास इक्वल आ गया। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया I = B। अब नेक्स्ट मेरे पास और भी कहीं अगर मैच होता है मैं देख लूँगी, यहाँ नॉट इक्वल, यहाँ देखा नॉट इक्वल, यहाँ देखा नॉट इक्वल, यहाँ देखा नॉट इक्वल, G मेरे पास आया नॉट इक्वल, H भी आया नॉट इक्वल और J आया वो भी नॉट इक्वल। नेक्स्ट मैं देख लूँगी मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया J को मैं देखूँगी A के साथ, B के साथ, C के साथ देखा नॉट इक्वल, D के साथ देखा नॉट इक्वल, E के साथ मैंने देखा, E के साथ मुझे सबसे पहले ऑर्डर देखा, तो मेरे पास ये जो है मेरे पास ऑर्डर यहाँ 2x2 का है, यहाँ पे भी 2x2 का है। मैंने लिख दिया J = E। अब यहाँ मैंने F के साथ देखा नॉट इक्वल, G के साथ देखा नॉट इक्वल, H के साथ देखा इक्वल। ऑर्डर देखा, सबसे पहले मैंने ऑर्डर देखने के बाद मैंने कह दिया यहाँ पे एलिमेंट्स देखती हूँ, एलिमेंट्स देखे तो मुझे इक्वल लगा, मैंने यहाँ लिख दिया J = E = H।
अब यहाँ तक मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है ए प्लस सी, ए प्लस 2b, a माइनस 1, 4d माइनस 6 इक्वल्स, यानी इक्वल्स का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के ये इक्वल हैं इस मैट्रिक्स के। कि यहाँ है 0, -7, 3, 2d। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है a, b, c एंड d की। अब यहाँ हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इक्वल का मतलब है यहाँ पे कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास इक्वल हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन होती है, यानी जो हमारे पास ऑर्डर है वो भी हमारे पास इक्वल है। ठीक है, एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब हमारे पास क्या है कि यहाँ हम लोग a प्लस सी इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो a प्लस सी है ये इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यहाँ नेक्स्ट है मेरे पास a प्लस 2b इक्वल्स टू -7। अब यहाँ क्या है, c -1 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट है 4d -6 इक्वल्स टू 2d। ठीक है, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 और ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ताकि उन्होंने क्या कहा है कि आपने ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं अपनी ए बी सी और डी की वैल्यू इसमें से निकाल सकती हूँ। अब यहाँ क्या है, यहाँ उन्होंने दिया हुआ है a प्लस सी इक्वल्स टू 0। मुझे यहाँ कहीं से भी a की वैल्यू, c की वैल्यू, b की वैल्यू या d की वैल्यू नहीं मिल रही। मैं क्या करती हूँ, दूसरी इक्वेशन चेक करती हूँ। यहाँ पे भी a प्लस 2b इक्वल्स टू -7, मुझे यहाँ से भी कहीं पे भी वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना मुश्किल होता है। अगर मेरे पास दोनों की वैल्यू नहीं है तो मैं इसको किस तरह से फाइंड करूँ, ये मेरे लिए मुश्किल है। मैं थर्ड पे जाती हूँ, यहाँ है c -1 इक्वल्स टू 3, यानी मेरे पास यहाँ इजी है कि मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है c की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करती हूँ। c -1 इक्वल्स टू 3, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास -1 है, जब ये इक्वल्स के इस तरफ जाएगा तो ये +1 बन जाएगा। यानी मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास हो गया 3 + 1 4। c की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब मैं देखती हूँ मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है ये मेरे पास सॉल्व हो चुकी है। अब मेरे पास कहाँ कहाँ c आ रहा है कि मैं उसको पुट करूँ वहाँ पे, और मेरे पास जो बाकी सब वेरिएबल हैं उसकी वैल्यू निकल आए। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 देखती हूँ, यहाँ मेरे पास c आ रहा है, यानी मैं यहाँ अपनी जो c है इसको पुट कर सकती हूँ और यहाँ पे मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ। मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 a प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैं क्या करती हूँ, यहाँ मैं अपनी जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है 4, उसको पुट करती हूँ, तो मैं अपनी जो एक वैल्यू है वो मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे मेरे पास +4 है, जब ये इक्वल्स की साइड जाएगा तो ये बन जाएगा -4, यानी मेरे पास a का आंसर भी निकल आया। ठीक है, मेरे पास क्या क्या हुआ यहाँ पे, अभी तक मेरे पास ये हुआ कि मेरे पास a का आंसर भी निकल आया और c का आंसर भी निकल आया। 2 इक्वेशंस मेरे पास सॉल्व हो गई। अब मैं क्या करती हूँ, a कहाँ कहाँ पुट हो रहा है मैं वहाँ देखती हूँ, ताकि मैं उसको वहाँ पे पुट कर सकूँ और मेरे पास वहाँ पे उसका आंसर निकल आए। यहाँ मैंने देखा, यहाँ मेरे पास a पुट हो रहा है इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे मैं इसको पुट कर देती हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे पास है a प्लस 2b इक्वल्स टू 7, यानी मेरे पास क्या हुआ, यहाँ में मैं अपनी a की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। a की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 2b इक्वल्स टू 7। मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने किया 2b, अब ये -4 मेरे पास इक्वल्स के इस तरफ किया तो मेरे पास बन गया ये +4। तो मेरे पास क्या हुआ, 2b इक्वल्स टू, अब मेरे पास ये बना, यहाँ पे मेरे पास आया 7 प्लस सॉरी ये -7 है, यहाँ पे -7
-7 + 4 मेरे पास आया -3। यहाँ मेरे पास है b इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो मेरे पास b की वैल्यू जो है ये भी मेरे पास यहाँ तक फाइंड हो गई। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है, यानी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब मेरे पास है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे अपनी जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ। d की वैल्यू मेरे पास आ रही है, यहाँ पे मैं इसको देखती हूँ कि मैं किस तरह से यहाँ इसको सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी तक जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, लेकिन मेरे पास d की वैल्यू अभी तक कुछ भी नहीं आई। तो मैं देखती हूँ कि मैं किस तरह से इसको यहाँ सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ मेरे पास है 2d - 6 इक्वल्स टू 2d। यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास आया 2d। यहाँ मेरे पास अगर ये दो मेरे पास d है, ये भी d है, यहाँ पे भी d है, मैं क्या करती हूँ कि मैं इन दोनों को रिप्लेस कर देती हूँ। इस 6 को रिप्लेस करती हूँ 2d के साथ। मैं ले आती हूँ यहाँ पे -2d और यहाँ पे इक्वल्स के इस तरफ लेके जाऊँगी तो मेरे पास आ जाएगा 60। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि आपने अगर इसको सॉल्व करना है, आपने सॉल्व किया 2d यहाँ पे इक्वल्स टू 2d + 6। तो अब ये जो d है, यहाँ मेरे पास ये जो d है, ये भी d है और ये भी d है। मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को साथ कर देती हूँ। यहाँ जैसे मैंने यहाँ इसको लिखा है, यहाँ मेरे पास आ गया 2d इक्वल्स टू 6। मेरे पास क्या आया, d इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी मेरे पास क्या आ गया, d इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे मेरे पास d की वैल्यू भी आ गई। अब आपने जैसे देखा मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास सबसे पहले c की वैल्यू आई, c की वैल्यू मेरे पास 4 आई, मेरे पास a की वैल्यू -4 आई, जो मेरे पास b था, b की वैल्यू आई -3/2 और मेरे पास d की वैल्यू आई 3। यानी मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन था, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, आपने फाइंड करनी है a, b, c और d की वैल्यू, तो वो भी मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली है। ठीक है, यहाँ पे अभी तक मेरे जो मेरे पास फर्स्ट टॉपिक था वो मेरे पास यहाँ क्लियर हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा था। ऑर्डर पढ़ने के बाद हम लोगों ने इक्वल पढ़ा कि हमारे पास मैट्रिक्स किस कंडीशन में इक्वल होता है, और हम लोगों ने अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, वो भी हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर ली है। आपको होपफुली मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सबको भी शेयर करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आएगी उसमें हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो, आने वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।